नए संसद भवन का शिलान्यास किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलान्यास किया और दरअसल भारत के एक नए इतिहास को आज रचा जा रहा है। ये देखिए, जहां पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ सर्वधर्म के सभी धर्मों के पुरोहित और पंडित मौजूद हैं, जो कि अपने अंदाज में प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि शांति अगर हो, व्यवस्था अगर हो, अगर हर तरीके से शांत मन से संसद भवन के इस निर्माण को आगे बढ़ाया जाए और संसद भवन से ही शांति की आगाज़ हो, तो इससे बेहतर चीज़ और देश की उन्नति के लिए क्या हो सकता है। तो इसी की आज शुरुआत है, जिसकी सभी तस्वीरें लगातार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद जी भी हैं हमारे साथ। त्यागी जी, जिस तरह से संसद भवन को लेकर उम्मीदें बहुत हैं लोगों के मन में, संशय भी है जिसका जिक्र आपने किया, लेकिन उम्मीदें बहुत हैं कि नए संसद भवन में एक नए अंदाज का भारत दिखाई देगा। आपको लगता है कि हम आज दरअसल उस कस्प पर बैठे हैं जहां बस बदलाव आने वाला है और बदलाव की शुरुआत होने वाली? देखिए, बदलाव समय की आवश्यकता के अनुसार है। इसको लेकर के जो कुछ लोग मेरे मित्र साथी विरोध कर रहे हैं वो अव्यवहारिक है। वर्तमान जो स्वरूप है पार्लियामेंट का, जो आकार है, जो सुविधाएं हैं, अपर्याप्त है। यद्यपि मेरा लगाव पुरानी पार्लियामेंट से इसलिए है क्योंकि मैं दोनों सदनों में आया। यहाँ पर मुझको याद है इसका सेंट्रल हॉल जो गपशप का भी, बहस मुआवजा का भी बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ डॉक्टर लोहिया की पंचायत लगी है, वो यहाँ पर चंद्रशेखर जी की पंचायत लगी है। 20-20, 30-30 लोग बैठे रहते थे। और बाद के दिनों में हमारे मित्र अरुण जेटली जी का टोला लगता था, जिसमें 20-30 हर पार्टी के सांसद और पत्रकार रहते थे। गपशप होता था, ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग होती थी, चाय कॉफी चलती थी। और उस समय जो सत्र है उसकी भी मियाद लंबी होती थी। जैसे मैं जब आया था तो उस समय फरवरी में बजट सेशन शुरू होता था और अजय जी हम जून में जाके छूटते थे। 3 महीने तक हमारी क्लास लगती थी। अब दुर्भाग्यवश अब संसद की जो समितियां बनी हैं उन्होंने काफी समय ले लिया और उस तरह की व्यवहारिक बहस, जैसे पहले अटल जी के समय लोहिया जी, मधु दंडवते, ऐसे डांगे, चंद्रशेखर जी और दर्जनों और नेता हैं, ज्योतिर्मय बसु, इन सब जमाने में होती थी। तो जब अविश्वास प्रस्ताव का जब समय होता था वो बहुत रोचक समय होता था। मुझको याद है हम 1 तारीख में आए थे और 2 तारीख में गए थे। खाना भी कई बार हमें वहीं खाना पड़ता था। तो वो जो सजीव बहस थी उसका अभाव इधर काफी दिनों में देखने को मिला है। मुझे प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये धर्मनिरपेक्ष संसद का निर्माण हो रहा है, जहां सभी धर्मों के आचार्य प्राचार्य बैठ करके इस नए सदन संसद की जो आज का उद्घाटन अवसर है, जो शिलान्यास अवसर है, उसमें सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया है। इससे उन लोगों को आलोचना करने का भी अवसर बंद हो जाएगा जो लोग हर चीज में कमियां निकालने के लिए लगे रहते हैं। त्यागी जी, आपने सेंट्रल हॉल का जिक्र किया, तो मैं जब पहली बार संसद में गया था एक रिपोर्टर के तौर पर 1996 में, तो उसकी भव्यता देखकर अचंभित रह गया था। और उसके बाद वहाँ पर सभी सांसदों मंत्रियों से मुलाकात का दौर होता था, बैठकें होती थी। क्या आपको लगता है कि नए संसद भवन में जो नए पत्रकार होंगे उनको इस तरह का अनुभव हो पाएगा, अनुभूति हो पाएगी? क्योंकि ऐसा लगता था कि इतिहास आपके साथ चल रहा है। ये वही जगह है जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठकर लगातार संविधान के ऊपर चर्चा हुई और हम उस संविधान का पालन आज भी कर रहे हैं। क्या ये अनुभूति नए संसद भवन में हो पाएगी? ये तो अजय जी आपके नजरिए के ऊपर है। आप लोग जो पुराने पत्रकार हो वो सांसदों के पास बैठ करके और मंत्रियों के पास बैठ करके सिफारिश के लिए नहीं आते थे, बहस मोबाइल से करने के लिए आते थे, आलोचना आलोचना के लिए आते थे और खबरें लेने के लिए आते थे। अब के और तब की पत्रकार मंडली में मैं क्षमा याचना करना चाहता हूं किसी को अगर ऐसी सुविधा हो। अब में तब की पत्रकारिता में बहुत फर्क है। आप लोग लड़ते थे हमसे, अमुक काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर। अब हमें अफसोस है अजय जी, अब कोई पत्रकार हमसे लड़ता नहीं। हम चाहते हैं कि आपके जैसे तेज तर्रार पत्रकारों की जो श्रृंखला और परंपरा है वो बदस्तूर कायम रहे। हमें पार्लियामेंट के बाहर घेरते थे।
नहीं, वो परंपरा मुझे लगता है अभी भी है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं उठाया? हाँ बिल्कुल, लेकिन खैर जैसा कहते हैं वक्त बदलता है, बदलते वक्त की ये सब वानगी है। लेकिन त्यागी जी, आनंद जी भी मेरे साथ हैं, उनका भी लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता में। आनंद जी, क्या जैसा अभी मैंने कहा, हम लोगों के लिए वो मुझे अच्छे तरीके से याद है। मैं दरअसल बजट सेशन में पहली बार 1996 में गया था लोकसभा, और मेरा पहला पास टेम्परेरी पास बना था। रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैं कॉरिडोर में घूम रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि आप एक नए परिधान के साथ तो हैं ही, लेकिन पूरा इतिहास आपके साथ है। क्या ये अनुभूति आप लोगों को भी हुई थी, या इस तरह का आपका भी कुछ अनुभव रहा? देखिए अजय, दो बातें मैं यहाँ पे खास तौर से, एक तो केसी त्यागी साहब ने एक ऑफ द ब्रीफिंग की बात की जी, मुझे लगता है वो बड़ा बवाल किया उसने ने। हर पार्टी के जो त्यागी साहब इस बात को मानेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, ऑफ द ब्रीफिंग बहुत खतरनाक रहती है, और वहां से वो खबरें निकलती हैं जो कि आपको आमतौर पे कागज के जरिए या फिर बातचीत के जरिए नहीं निकल पाती हैं। बिल्कुल। तो वो परंपरा यहाँ पे कितनी कायम रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। और दूसरी बात देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने खूब रिपोर्टिंग की है पार्लियामेंट की, टीवी में रिपोर्टिंग की है, प्रिंट में रिपोर्टिंग की है। मेरा ये जरूर कहना है कि जो भी ये जो मोदी जी की सरकार है, मुझे लगता है उन पत्रकारों का भी ध्यान रखेगी, क्योंकि अजय आपको ध्यान होगा कि पहले शायद हम लोग के यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बाद में फिर आप टेम्पररी एक वहाँ पे शेड लगाया गया कि साहब यहाँ पे आप बैठिए, तो गर्मी हो बारिश हो हम लोग वहाँ परेशान होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा, त्यागी साहब भी इस चीज़ को देखेंगे। और मुझे लगता है वो जो आपने बात बोली, निश्चित तौर से देखिए, जब भी कोई रिपोर्टर वहाँ पे जाता है पहली बार, तो उसको लगता है कि वो देश के लिए सबसे बड़ी पंचायत है। ज़ात देखिए, वहाँ पे देश के बड़े जो मामले होते हैं वो वहाँ पे तय होते हैं। वहाँ पे आपको प्रधानमंत्री से लेकर आपके तमाम सांसद से लेकर सब लोग वहाँ पे मिलते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत किसी भी रिपोर्टर के लिए गर्व की बात होती है कि वो उसको कवर कर रहा है। मुझे लगता है नई संसद में और भी ज्यादा ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल त्यागी जी, हम आपसे और थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और भूमि पूजन के बाद किस तरह से इस पूरे आयोजन को आगे बढ़ाया जा रहा है ये भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लगातार बने रहिए हमारे साथ इस विशिष्ट कवरेज पर।